आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अत्यंत जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर समस्त पीड़ित आमजन बंदरा प्रखंड के बैनर तले मंगलवार को बिहार सरकार के खिलाफ आम आवाम द्वारा रटवाड़ा चौक पर एक दिवसीय रोषपूर्ण प्रदर्शन एवं महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें गायघाट विधायक निरंजन राय भी शामिल होकर धरना को अपना समर्थन देते हुए बिहार सरकार पर जमकर बरसे। मौके पर विधायक निरंजन राय ने कहा कि 3 जिलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिलखी पुल चौक से पीरापुर पियर रटवाड़ा होते हुए तिपड़ी शंकरपुर तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर स्थिति में है। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो हमारे द्वारा प्रयास कर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस सड़क के निर्माण को लेकर बजट स्वीकृत किया गया था, मगर बाद में सरकार बदलते ही इस सड़क निर्माण के बजट को अस्वीकृत कर दिया गया। जब इसको लेकर हमने संसद में सवाल पूछा तो वहां से जवाब आया कि निधि का अभाव है, सरकार के पास राशि नहीं है, जब राशि आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। विधायक निरंजन राय ने कहा कि यह सड़क अभी इतना जर्जर हो चुकी है कि रोजाना इस पर दुर्घटना होती है और 4 पहिया वाहन हो या 3 पहिया वाहन या फिर 2 पहिया वाहन जो भी इस सड़क से गुजरता है वो जरूर गिरता है। इससे यहाँ की आम आवाम काफ़ी दुखी है और उन लोगों ने मिलकर आज सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। हम लोगों की मांग है कि अविलंब बिहार सरकार इस सड़क का निर्माण कराए, नहीं तो हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। पिलखी पुल चौक से पीरापुर पियर रतवाड़ा होते हुए तेपरी शंकरपुर तक जाने वाली सड़क जो अत्यंत जर्जर सड़क है। 2023 में ये जब सड़क आउट ऑफ मेंटेनेंस हुआ उस समय हमारी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी और हम लोगों के आदरणीय नेता उस समय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ग्रामीण कार्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री, दोनों मंत्री विभागीय मंत्री थे। हमने यहाँ के सड़कों के बारे में और यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताया कि सर हमारा क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये जो बंदरा की सड़क है ये लाइफलाइन सड़क है, 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क है। उस समय उन्होंने सर्वे करा करके और इसको ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण में कन्वर्ट करा के टेक ओवर करके इस सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 29.5 किलोमीटर की सड़क है जो 3 जिलों को जोड़ती है और यहाँ से तेपरी होते हुए पिलखी पुल चौक से तेपरी होते हुए सैदपुर और सैदपुर से फिर जाता काटा सुस्ता होते हुए NH 57 हनुमान नगर चौक तक। लेकिन इसको जैसे ही सरकार बदली इस सड़क को रद्द कर दिया गया। स्ट्रेंथिंग के तहत ये स्वीकृत सड़क था। उन्नयन योजना के तहत 10.75 किलोमीटर लगभग 11 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृत सड़क थी उन्नयन योजना के तहत कि उसको काम हो जाना चाहिए लगभग 15 करोड़ की राशि से, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। और अभी जो मानसून सत्र चला है तो 22 तारीख को सरकार का जवाब आया, इसमें हमने क्वेश्चन किया था इसी सड़क के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये निधि का अभाव है, सरकार के पास राशि नहीं है, जब राशि उपलब्ध होगी तो प्राथमिकता के आधार पर हम इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे। साहब यहाँ की आम आवाम किस हालत में जी रही है, प्रत्येक दिन दुर्घटनाएँ हो रही है। आप मीडिया के साथी उसी रास्ते से आए होंगे, देखे होंगे कि क्या स्थिति है। 3 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन उलट जा रहा है, मोटरसाइकिल उलट जा रहा है, माताएं बहनें प्रत्येक दिन जो है ना दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। लेकिन सरकार जो कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है उसी के विरोध में आज इस सड़क निर्माण के लिए और सरकार के विरोध में यहाँ के सभी आम आवाम के द्वारा रतवाड़ा चौक पर आज धरना, 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया था। उसी में आज हम शामिल हुए हैं और हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब तक ये सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो जाता हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे और सरकार को ये सड़क बनानी पड़ेगी। रद्द करने के पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए ये तो अब ये हमको तो यही लग रहा है कि ये जो गरीब विरोधी सरकार है ये जन विरोधी सरकार है। देखा कि जो जनता का काम हो रहा है, आम आवाम का काम होगा, इसलिए उन्होंने इसको रद्द करने का काम किया। नहीं तो ये इतनी खराब स्थिति में इसकी सही रिपोर्ट सबको उनके अपने विभागीय लोगों के माध्यम से, विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मिला होगा। बावजूद अगर रद्द किया गया तो हम तो यही समझेंगे जो गरीब विरोधी जन विरोधी सरकार है। इसलिए किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं? देखिए हम किस बात की बात करें, हमारा जो समाज है, जिस समाज से हम लोग आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, आज़ादी से लेकर के अब तक हम लोगों के पास समस्या से तो अकंठ डूबा हुआ है। किन किन समस्या को हम लोग वर्णन करें, किसकी समस्या को उठाए, लेकिन फिर भी इसी में कुछ
जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको लेकर के आज हम मुसहर समाज के लोग इस बैनर तले, राष्ट्रीय मुसहर भूइयाँ के बैनर तले 9 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ डीएम साहब के समक्ष अनशन पर बैठे हैं। 9 सूत्री मांग है और इस मांग के तहत हम लोग, जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, डोलने वाले नहीं हैं। चाहे जितना दिन रहना पड़ेगा हम लोग बैठेंगे। अब सवाल उठता है कि सरकार हम लोगों को उठाना चाहती है, सरकार हम लोगों को योजना बनाती है, लेकिन इस अफसरशाही के चक्कर में, अफसर के वजह से सरकार की जितनी भी योजना हम लोगों के कल्याणकारी योजनाएं हैं टोटल के टोटल फ्लॉप करते जा रहा है, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ प्रशासन के गड़बड़ी के चलते, कुछ प्रशासन के भ्रष्टाचार के में लिप्त होने के कारण हम समाज के जो लोग हैं उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। मैं आपको भी एक बिंदु करके गिनाता हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रशासन के लोगों से, खास करके जिला शिक्षा पदाधिकारी से, कि आखिर मुसहर समाज से उनको नफरत क्यों है? जब सरकार उठाना चाह रही है, इस सरकार इस समाज को रोजगार से जोड़ना चाह रही है, जो भी समाज के जो नौजवान शिक्षित, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको सर रोजगार से जोड़ना चाह रही है, तो इस शिक्षा पदाधिकारी को इस समाज से क्यों एलर्जी है? इस समाज को छांट करके अदर लोगों को देना चाहती है, दिया है। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले दफ़ा टोला सेवक की बहाली निकला था, उसमें हम लोगों को जो है तो देखे, उस जो उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो सीट का चयन किया गया था उसको हम लोगों ने अध्ययन किया तो पाया कि यह बड़े पैमाने पर गलत किया गया है। सरकार जो नियम बनाती है, नियमावली बनाती है, किसी भी योजना को लागू करने के लिए या कोई वैकेंसी है उसको लागू करने के लिए नियमावली बनाती है, और नियम कहता है कि उस नियमावली के अनुसार ही बहाली होनी चाहिए। अगर नियमावली के अनुसार अगर बहाली होता तो हमारा समाज कहीं इस लाभ से वंचित नहीं होता, हमारे समाज को उसका लाभ मिलता। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नियम के विपरीत, जो सरकार के नियमावली है, बहाली के नियमावली है, उसके विपरीत बहाली करके मुसहर समाज के शिक्षित बेरोजगार नौजवान को इस लाभ से वंचित कर दिया है। मोटा मोटी इस लड़ाई को हम लोग पिछले 1 साल से लड़ते आ रहे हैं, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ढुलमुल नीति के कारण हम लोग दर के भटक रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। बहाली नहीं लिया गया, हम लोगों को मौका ही नहीं दिया। सीट जो है, हमें आपको सरकार का बता रहे, सरकार का गाइडलाइन कहता है कि बहुलता के आधार पर, मोटा मोटी जान लीजिए कि बहुलता के आधार पर उसको टोला सेवक की बहाली करना है। जिस टोला में जिस समाज के अधिक बहुलता है उस समाज से टोला सेवक का चयन होना है। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने मौन से जहाँ जहाँ उनका सुविधा हुआ, जहाँ जहाँ उनके फायदा के लोग मिले, वहाँ जो है सो सीट को निर्धारण कर दिया और लोगों को बहाल कर दिया। दूसरा मांग हम लोगों का है, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत भूमिहीन मुसहर समाज को अभियान चला करके 5 डिसमिल जमीन सहित इंदिरा आवास कहिए, प्रधानमंत्री आवास कहिए, मुख्यमंत्री आवास कहिए, ये हम लोगों को दिया जाए। आपको बता दें कि 2014 के बाद 9 टॉपिक तो नेता सब जीत के जाते हैं और वोट मांग के उसके दोबारा दिन वहाँ दिखाई नहीं देते। इसलिए हम अपना बलबूते के हिसाब से हम लोग लड़के सरकार से लेना चाहते हैं। बहुत ऐसा समस्या है जो जितेंद्र भाई ने किया। सबसे पहला नंबर घर का, जो ये वो राशन कार्ड में पूरा परिवार का नाम है। जो मांगे वो नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा, इससे बता दीजिए। अगला कदम हम लोग अनशन पर बैठेंगे और इससे भी ज़्यादा हम लोग अधिक प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे, जिला में करेंगे, सरकार के पास पहुंचेंगे। पटना जाना होगा तो जाएंगे। यही पर हम कह रहे हैं। बसंत माझी, पूर्व मुखिया, किशनपुर मधुबन, राष्ट्रीय मुसहर भूइयाँ संघ के उपाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।